मित्रों, दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका हल ना हो। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हमारे यहाँ ये जो बेरोजगारी की समस्या है ना, इस समस्या का एक सिंपल समाधान है और मुझे भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरफ विशेष ध्यान देंगे और इस समस्या को समाधान होने की पूरी संभावना और ये हो जाएगी। ये कैसे हो सकती है? मेरा संबंध फरीदाबाद से है। फरीदाबाद देश का पुराना इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। हमने इंडस्ट्रीज को फलते फूलते पनपते उनकी खुशहाली और बाद में उनकी बदहाली भी देखी है। हमारे देश में आज SEZ बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े सिस्टम बन रहे हैं। उनसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, पर जहां सुई काम आती है वहीं सुई का ही काम होता है। जहां तलवार काम आती है वहां तलवार काम आती है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकते, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। बड़े बड़े प्लांट लगे, परंतु बड़े बड़े प्लांटों को से छोटे प्लांटों के लिए काम निकले। जैसे पहले फरीदाबाद में होता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उन फैक्ट्रियों से छोटी छोटी वर्कशॉपों को, प्लांटों को काम मिलता था और वो उनके पार्ट बना बना के बड़ी फैक्ट्रियों भेजते थे और बड़ी फैक्ट्री उसे असेंबल करके आगे बेचती थी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या देश के किसी भाग में जाती हो। इसके लिए ये जो बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सिस्टम जो बन रहे हैं ना, इनको इस तरह से एक सिस्टम गवर्नमेंट बनाए कि भाई तुम इनसे छोटे प्लांट लगे। जैसे मैं पिछले दिनों पूना, मुंबई, कलकत्ता कई जगह देख के आया हूँ। जैसे पूना, मुंबई में MIDC क्षेत्र हैं, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज के किनारे ठीक है SEZ बन रहे हैं या इस तरह की चीज़ें बन रही हैं बड़ी बड़ी। उसके 2-4 किलोमीटर के बाद जो ज़मीनें हैं ना, उनको छोटे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दें। उन्हें ना तो एक्वायर करें, एक्वायर करोगे जिम्मेदार चिल्लाएंगे, दुनिया भर के धरने प्रदर्शन, दुनिया भर के उसमें केस कचहरी होंगे। उन क्षेत्रों को छोटे इंडस्ट्रियल क्षेत्र पूरे देश में घोषित कर दे। एग्रीकल्चर जमीन अलग छोड़े और जिन जमींदारों की जमीन है वहां एक नक्शा बना के दे, भाई वो खुद काम या तो खुद प्लांट लगाएं वो, या खुद वो प्लांट ना लगाएं तो वो किराए पे दें, पर उस जमीन का यूज वही हो जो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करे। वहाँ रोड सुविधाएं दे और इंडस्ट्रियल, जैसे पुलिस के थाने और चौकी होते हैं ना, ऐसे इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट की शाखाएं, उसमें इंजीनियर हों, आर्किटेक्ट्स हों या बिजनेस की सलाहकार हों, ये गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराए देश को। उन वर्कशॉपों में आजकल छोटी मशीनों का वो चल रहा है, उसमें अच्छी क्वालिटी चीज़ बनेगी। उन चीज़ों को फिर हम बड़े SEZों में, बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े सिस्टम में ये भेजेंगे। इससे एक एक बड़े प्लांट से कम 200, 400 छोटे प्लांटों चलेंगे। छोटे प्लांटों में, हर प्लांट में 10-15 आदमी, 20 आदमी को रोजगार मिलेगा
घर चलेंगे, खुशहाली आएगी, उनको काम मिलेगा। ये छोटे जो मैंने चौकिया थाने स्टाइल में जो बनाने की जगह जगह इंडस्ट्रियल जो प्लान जो एक बनाने की बात करी है, वो उन पर निगाह रखेगी। ये नहीं बैंकों ने 21,000 करोड़ रुपए दे दिए, बाद में रेरा फेरा ईडी और दुनिया भर के उन पर, और छोटे लोन दो को ना तो वो कहीं जाएंगे और वो काम करेंगे, देश में रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हल होगी। और 25-25 लाख के लोन की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, वो भी 5 लाख रुपए इनिशियल स्टेज के लिए, उन्हें लेने के लिए इनिशियल स्टेज के लिए उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय हो। अगर जवाबदेही उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी हो और 5 लाख रुपए शुरू में दें, 10 लाख रुपए प्लांट और मशीनरी को, 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए दिए जाए उन्हें, और वो पैसे जो चौकी थाने स्टाइल के जो बने वो उसे देखें, हाँ वो पैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे। तो इससे इतने प्लांट लग जाएंगे, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब, जहाँ भी 2-4-5 किलोमीटर तक तो चलो ये SEZ बन रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी, बड़े उन लोग केवल 5% का फ़ायदे के लिए वो 2-4 किलोमीटर तक है। बाकी 95% जो लोग हैं 95-5 के अनुपात, जिनका लाभ 5% को मिल रहा है, 95% के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। ये ही इसका सही समाधान है और देश खुशहाल हो जाएगा। इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा देश का, बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और GDP और जो चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं वो हमारी सब बढ़ेंगे। अगर ये मेरी बात अच्छी लगे इसे शेयर करें, क्योंकि हर आदमी का हमारा फ़र्ज़ है हम अपनी सलाह सरकार तक भेज सकें। अब मानना किस तरह करना वो सब सरकार का काम है। हम तो ऐसा काम करें कि फल खाए इसी वृक्ष के और मेले कीने पात, यही हमारा धर्म है, हम जले इसी के साथ। जो भी हमारा बुद्धि बल, कौशल, मेहनत जो भी हम पे है, हम इस देश को समर्पित करें। धन्यवाद।